वेलकम 11 स्टार मिस्ट्रीज। सन 1938 का दौर था जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ मसीही घराने में सैमुअल और मैरी की शादी हुई। वक्त गुजरता गया और उनके दो बच्चे हुए, 16 साला सारा और 14 साला आइज़ैक। सैमुअल को पहाड़ों की खामोशी, उनकी पुरस्रारियत और बुलंदियों से जुनूनी इश्क था। वो हर 2 साल बाद अपनी कलील तनख्वाह से पाई पाई जोड़कर उन दूर अफ्तादा इलाकों का रुख करते जहां बादल जमीन को छूते थे और इंसानी आबादी का नामो निशान ना था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो तहजीब के आखिरी निशान से भी मीलों दूर उन गुमनाम वादियों में कैंपिंग करेंगे जिनके बारे में मकामी शिकारी भी डरावनी कहानियां सुनाते थे। सैमुअल का मानना था कि ये सिर्फ अफसाने हैं, मगर उसे क्या मालूम था कि वो अपनी खुशहाल जिंदगी को अपने हाथों से जहन्नुम की नजर करने जा रहा है। सफर के इब्तिदाई दिन बहुत पुरसुकून थे, लेकिन जैसे जैसे वो वादी के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे, फजा बोझल होने लगी। तीसरे दिन की शाम आसमान का रंग अचानक खून आलूद हो गया और काले बादलों ने पहाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते ऐसी मौसलाधार बारिश शुरू हुई कि जमीन लरजने लगी। पहाड़ी नालों में आने वाली नागहानी तगयानी ने उनके खेमे, बिस्तर, अद्वियात और खाने पीने का तमाम सामान अपनी लपेट में ले लिया। बारिश की शिद्दत और तूफानी हवाओं के शोर में उन्हें अपनी चीखें भी सुनाई नहीं दे रही थी। जान बचाने की फिक्र में वो अंधेरे में पत्थरों से टकराते हुए भागने लगे, यहां तक कि उन्हें एक कदीम पहाड़ के दामन में एक महीब गार का दहाना नजर आया। बगैर सोचे समझे, महज पनाह की तलाश में वो उसकी स्याह कोख के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर की फिजा किसी कब्रिस्तान जैसी सर्द और घुटन ज़दा थी। वहां की हवा में किसी पुराने मुर्दार के गलने की ऐसी शदीद बदबू रची हुई थी कि मेरी और सारा को कै आने लगी। सैमुअल ने हाँफते हुए अपने पास मौजूद आखिरी माचिस से एक सूखी लकड़ी जलाने की कोशिश की। जैसे ही मशल रोशन हुई, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। गार का फर्श सिर्फ मट्टी से नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से अटा हुआ था। इससे पहले कि वो पलटकर बाहर की बारिश में वापस भागते, गार के गहरे लामतनाही अंधेरे से एक भारी शैतानी कहकहा गूंजा, जिससे गार की दीवारें लरज उठीं। मशल की मध्यम रोशनी में एक लंबा हौलनाक जादूगर और उसके पीछे एक 8 फुट बुलंद देव हैकल शैतानी साया नमूदार हुआ। जादूगर की आंखें जलती हुई राख की तरह सुर्ख थीं और उसके नाखून किसी दरिंदे की तरह मुड़े हुए थे। तुमने मेरी खामोशी और मेरी रियाजत को अपाहज किया है, वो एक गलीज और करख्त आवाज में गिराया। अब तुम्हारी रूहें मेरे आका के लिए तहफा बनेंगी और तुम्हारा गोश्त मेरी भूख मिटाएगा। इस महीब साए ने पलक झपकते ही सैमुअल और उसके खानदान को अपने फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया। जादूगर ने अपनी खूनी आंखों से मेरी की तरफ देखा और एक कदीम जंग-आलूद खंजर लहराया, जिसके दस्ते पर इंसानी दांत जड़े हुए थे। सैमुअल ने अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाकर इल्तिजा की, मगर जादूगर के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई जिसने उनके खून को मुंजमद कर दिया। उसने मेरी को बालों से घसीटकर गार के ऐन वस्त में मौजूद एक हमवार काली चट्टान पर लिटा दिया। बच्चों की आंखों के सामने उसने मेरी के नाजुक वजूद पर वो खंजर चला दिया जैसे कोई तसाई जानवर को ज़बह करता है। मेरी की आखिरी चीख गार की दीवारों से टकराकर सैमुअल के जिगर को चीरती हुई गुजर गई और फर्श पर बहता खून इंसानी हड्डियों के बीच रास्ते बनाने लगा। खौफ की असल हौलनाकी तो अब शुरू होनी थी। जादूगर और उसके महीब जिन ने मेरी की तड़पती हुई लाश के साथ वो वहशियाना सलूक शुरू किया
जो कोई नॉर्मल इंसानी जहन सोच भी नहीं सकता। गार में गोश्त के फटने और हड्डियां टूटने की वो भयानक आवाजें गूंजने लगी जो आइजक और सारा के आसाब को हमेशा के लिए मफलूज कर रही थी। जादूगर किसी भूखे लगरभगे की तरह इंसानी हड्डियों को अपने दांतों तले दबाकर तोड़ रहा था। कड़क कड़ाक बार हड्डियों के टूटने की ये आवाज हर बार सारा के कानों में एक धमाके की तरह लगती थी। वो दोनों मासूम बच्चे अपनी मां को अपनी आंखों के सामने एक लुकमे की तरह खत्म होते देख रहे थे, मगर होल्लाकी इतनी ज्यादा थी कि उनकी जुबानें गुंग हो चुकी थी और वो चीखना चाहकर भी ना चीख पाए। जादूगर ने गोश्त का एक लोथड़ा चबाते हुए सैमुएल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर थूक दिया, जिससे सैमुएल की रूह तक कांप गई। इस शैतानी जियाफत के दौरान गार की फजा में खून की बू और जादूगर के मखसूस मंतरों की आवाजें एक अजीबो-गरीब सहर पैदा कर रही थीं। जादूगर ने अपने खून आलूद पीले दांत निकालकर बच्चों की तरफ इशारा किया और अपने जिन से मुखातिब हुआ, इनको इन हड्डियों के ढेर के साथ मजबूती से जकड़ दो। आज रात ये अपनी मां की फना का मातम करेंगे और जैसे ही सूरज की पहली किरण इस पहाड़ को छुएगी, ये लड़का मेरे अगले शैतानी अमल की कुर्बानी बनेगा। मैं इसके दिन से वो ताकत कशीद करूंगा जो मुझे लाफानी बना देगी। इनको गार की गीली दीवार के साथ ऐसी खड़दरी रस्सियों से जकड़ दिया गया जो उनकी नाजुक जिल्द को काट कर गोश्त में पैवस्त हो रही थी। जादूगर और उसका जिन इस खूनी जियाफत के बाद वही करीब ही एक कोने में जाकर ऐसी महीब नींद सो गए जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि उनका शिकार अब इस तलस्माती हाथ से कहीं नहीं जा सकता। रात का आखिरी पहर था और बाहर बारिश की आवाज अब एक पुरस्रार खामोशी में बदल चुकी थी। गार के अंदर सिर्फ जादूगर के भारी खराटों और कभी कभार गार की छत से टपकने वाले खून मिले पानी की आवाज आ रही थी। सैमुएल ने अपनी तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी ताकत को इकट्ठा किया और अपनी कलाइयों पर बंधी रस्सियों को एक तेज नोकदार हड्डी के टुकड़े पर रगड़ना शुरू किया। इसके जोड़ों से खून फवारे की तरह बहने लगा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, मगर अपने बच्चों को इस जहन्नम से निकालने की तड़प ने उसे एक गैर इंसानी हिम्मत अता कर दी। आखिरकार एक रस्सी का रेशा टूटा और फिर दूसरी रस्सी भी ढीली हो गई। इसने लरसते हाथों और होले से सांस लेते हुए पहले आइजक और फिर सारा के मुंह पर अपना जख्मी हाथ रखा ताकि वो खौफ से चीख न दे, और फिर उनकी रस्सियां भी एक एक करके खोल दी। सारा इस कदर सहमी हुई थी कि उसका जिस्म किसी मुर्दे की तरह ठंडा पड़ चुका था और वो मुसलसल थर-थर कांप रही थी। वो तीनों साए की तरह दीवारों के साथ चमटकर गार के दहाने की तरफ रेंगने लगे। हर कदम पर इनके नीचे बिखरी हुई इंसानी हड्डियां उनके लिए मौत का सबसे बड़ा जाल थीं। जैसे ही आइजक का पांव एक पुरानी खोपड़ी पर पड़ा और कड़ाक की आवाज गूंजी, जादूगर ने नींद में एक जोरदार करवट ली और बड़बड़ाने लगा। उनके दिलों की धड़कनें एक लम्हे के लिए बंद हो गईं और वो मुंजमद होकर अपनी सांसें रोक कर खड़े रहे। जब दोबारा खराटे शुरू हुए तो वो तेजी से गार के दहाने की तरफ लपके। जैसे ही वो गार से बाहर निकले, ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया, मगर वो सुकून का सांस नहीं ले सकते थे। बाहर की धुंध इतनी घनी थी कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई न देता था, मगर वो दीवानावार पहाड़ की ढलानों पर भागने लगे। वो नंगे पांव तेज धार पत्थरों, खारदार झाड़ियों और गहरी खाइयों के किनारों पर मेलों तक भागते रहे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में ना थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो 8 फीट का महीब जिन किसी भी वक्त इनके सरों पर मंडलाने लगेगा। उनके पैर जख्मी हो चुके थे, जिस्म से खून
रस रहा था और सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी, मगर मौत का खौफ इन सब से बड़ा था। जब वो भागते भागते एक दूर दराज पहाड़ी बस्ती के करीब पहुंचे तो सूरज निकलने वाला था। उनकी हालत ऐसी थी कि वहां मौजूद गश्त करने वाले सिपाही भी उन्हें देखकर दहल गए। सैमुअल के कपड़े खून से लथपथ थे और बच्चों की आंखों में वो दहशत जमी हुई थी जो कभी खत्म होने वाली ना थी। जब पुलिस को वो गार दिखाने के लिए ले जाया गया तो वहां का मंजर ही बदल चुका था। वहां ना कोई गार था, ना कोई रास्ता और ना ही वहां जहरा का कोई नामो निशान। वहां सिर्फ एक हमवार और सख्त पहाड़ी चट्टान थी, जैसे वहां कभी कोई सुराख रहा ही ना हो। पुलिस वालों ने सैमुअल को एक मशकूक कातिल की तरह देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके नजदीक ये कहानी नामुमकिन थी। पुलिस ने सैमुअल को अपनी बीवी मेरी के वहशियाना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। कानून की नजर में ये एक सीधा सादा केस था। एक शौहर अपनी बीवी को पहाड़ों में ले जाकर कत्ल करता है और फिर एक मनगढ़ंत जादूगर और जिन की कहानी सुनाता है ताकि खुद को बचा सके। पुलिस का दावा था कि सैमुअल ने खुद मेरी को मारकर लाश को किसी ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया है जहां से वो कभी ना मिल सके, और अब अपने मासूम बच्चों को किसी नफ्सियाती दबाव या जादू के जेरे असर ये कहानी याद करवा रहा है। सारा और आइजक की जहनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी भी सवाल का मंतकी जवाब देने से कासिर थे। जब भी उनसे कुछ पूछा जाता वो सिर्फ अपने कानों पर हाथ रख लेते कि वो भयानक आवाजें कड़क कड़क निकालने लगते और ज़ारो कतार रोने लगते। उनकी इस खामोशी और खौफ को पुलिस ने बाप का डर करार दे दिया। कई महीनों तक बरतानवी दौर की अदालतों में ये अजीबो-गरीब मुकदमा चलता रहा। सैमुअल को जेल की एक ऐसी कौल कोठड़ी में रखा गया जहां अंधेरा रहता था। वो वहां रोजाना रात को दीवारों पर अपना सर मारता और चीखता कि वो गार वही है, वो जादूगर अभी मेरी का गोश्त चबा रहा है, जाओ इसे पकड़ो। जेल के संतरी उसे एक खतरनाक पागल समझने लगे। अदालत में जब भी उसे पेश किया जाता वो सिर्फ अपनी बेगुनाही की दहाई देता और बच्चों की तरफ देखकर तड़प जाता। आखिरकार 1940 के वस्त में ठोस जिस्मानी सबूत, कत्ल का हथियार और मकतूला की लाश ना मिलने की बिना पर अदालत ने उसे शक का फायदा देते हुए रहा कर दिया, मगर ये रिहाई उसे वो जिंदगी वापस ना दे सकी जो वो गार के अंदर छोड़ आया था। सैमुअल जेल से बाहर तो आ गया, मगर माशरे ने उसे कभी माफ नहीं किया। उसे खूनी सैमुअल के नाम से पुकारा जाने लगा और उसका अपना खानदान भी उससे कट गया। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक गुमनाम बस्ती में रूपोश हो गया, जहां वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। आज भी उस इलाके के पुराने शिकारी बताते हैं कि जब कभी शुमानी पहाड़ों पर तूफानी बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो इस मकाम के करीब से जहां वो गार था, हड्डियां टूटने और किसी औरत के चीखने की आवाजें आती है। सैमुअल की कहानी को लोगों ने एक बीमार जिहन की इख्तिरा समझकर फाइलों में दबा दिया, मगर वो दोनों बच्चे जो अब बूढ़े हो चुके होंगे आज भी रात के सन्नाटे में चौंक कर उठ बैठते हैं। वो आज भी अपने गानों को सख्ती से बंद कर लेते हैं। वो जादूगर अभी तक उनके पीछे है और वो हड्डियां टूटने की आवाजें उनके ताक़ुब में है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिसे इंसानी कानून ने रद्द कर दिया, मगर उनकी रूहों पर उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहे। Followed and subscribe my channel.